ससुराल में सब कुछ कैसे चल रहा है? सब कुछ अच्छा है ना? हाँ मम्मी, सभी कुछ अच्छा ही चल रहा है। हाँ मम्मी, सभी कुछ अच्छा चल रहा है, पर कुछ दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। इसीलिए मैं हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा आराम कीजिए। पर ससुराल में तो आराम करना होता ही नहीं है। इसीलिए राकेश जी ने मुझे कहा कि कुछ दिनों के लिए मायके हुआ है। अच्छा किया ना बेटा, आ गई। पर मम्मी, भाभी को तो मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आई और भाभी मायके चली गई। बेटा रो मत, रो मत। उस पर क्यों ध्यान देती है तू? मैं हूँ ना, हाँ तेरी मम्मी है ना। पर मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा बेटा? यही, मैं मायके आई और भाभी अपने मायके चली गई। मेरे वजह से ही गई है ना? अरे नहीं रे, नहीं। मम्मी आप कितना भी बोलो, मुझे पता है भाभी मेरे ही कारण गई है। बेटा जाने देना उसे, जाने दे। पर मम्मी, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अरे बेटा तू बुरी नहीं है, तू नहीं है बुरी। और वो भी बुरी नहीं है। ननद भौजी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। पर मम्मी, मैंने भाभी से तो कभी कुछ नहीं कहा, कभी ताना नहीं मारा, फिर भी भाभी। रहने दे, जैसी जिसकी सोच। खुशबू, पहले तो तू रोना बंद कर बेटा, पहले रोना बंद कर। ऐसा किसी के कारण अपना दिल छोटा नहीं करते। रोना बंद कर। तेरे भैया पापा आएंगे तो क्या सोचेंगे? अरे खुशबू दीदी, आप कब आए? और आप रो क्यों रहे हो? मम्मी, खुशबू दीदी को क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला है क्या? जानवी ने कुछ कहा? अरे बेटा, आ गया तू? हाँ मम्मी। पर दीदी क्यों रो रही है? दीदी कब आई? अरे बेटा, खुशबू की कुछ दिनों से तबीयत अच्छी नहीं है, तो डॉक्टर ने उससे कहा है कि थोड़ा सा आराम करो। ससुराल में तो कुछ आराम होता नहीं है, इसीलिए आराम करने के लिए वो आ गई है मायके। तो इसमें क्या गलत है? अच्छी बात है ना। आराम करने अपने मायके आई है, इसमें रोने की क्या बात है? अरे बेटा, खुशबू मायके आई है और जानवी बहू अपने मायके चली गई, तो इसे ऐसा लग रहा है कि मैं आई हूँ आराम करने के लिए, इसलिए मेरे वजह से भाभी अपने मायके चली गई। अरे हाँ मम्मी, मुझे भी थोड़ा अजीब ही लगा। मुझे जानवी का कॉल आया। कॉल पे जानवी ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। मैंने कहा अचानक से क्यों जा रही है? उसने मुझे कहा, वो मुझे बोली मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए मैं मायके आराम करने जा रही हूँ। मुझे भी कुछ अजीब लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे पूरा मामला समझ में आ रहा है। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। मेरी बेटी मेरे घर आई है आराम करने, वो उसके मायके गई है आराम करने। रहने दो। मैंने कहा खुशबू से टेंशन मत ले, तेरी माँ हूं ना मैं जिंदा हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा सब करूँगी। खुशबू दीदी, आप टेंशन मत लो। मैं खाना बनाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे हाँ बेटा, खाना बनाया है, पालक पनीर बनाया है। खुशबू दीदी तो रो ही जा रही है। खुशबू दीदी आप मत रो। अरे बेटा तू रो ही जा रही है, मत रो मत रो। ठीक है मम्मी, अब मैं नहीं रोगी। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी, इतना अच्छा भाई दिया, इतने अच्छे पापा दिए, मैं क्यों रो? हाँ दीदी, ये हुई ना बात। बेटा यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुझे। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अभी खुशबू दीदी आई है, खुशबू दीदी के पसंद का ही खाना बनेगा। खुशबू दीदी, आपको पालक पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है। तो आज दोनों बहन भाई साथ में खाना खाते हैं। पापा को आने दो, सब साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। जा बेटा तू फ्रेश हो जा, तब तक पापा भी आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। सरिता बहू, चाय ला रही है? बाहर से मंगवा लूँ? हाँ माँ जी, ला रही हूँ चाय। मेरी सास को तो दिन भर चाय चाहिए रहता है। ये लीजिए माँ जी, चाय लीजिए। अरे सरिता बहू, एक कप चाय बनाने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? नहीं माँ जी, मैं दूसरा भी काम कर रही थी ना। अरे कुछ भी बोलती है क्या? घर में काम ही कितना है। मेरे ज़माने में मैं कितना काम करती थी, आजकल की लड़कियों से क्या उतना काम होगा क्या? माँ जी, कभी बताइए ना हमको भी। हमने देखा नहीं है, आप बोलते हैं किया है किया काम, हमने नहीं देखा है। कभी बताइए ना काम कितना किया है आपने तो। हाय राम, इस उम्र में क्या तू क्या मुझसे काम करवाएगी क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो यूं ही मजाक कर ली। पता है मुझे, पता है यूं ही मजाक करती है क्या तू, तो पता है मुझे। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। दे चाय दे। अरे है बहू, तुझे क्या चाय भी नहीं बनाना आता है? क्या हुआ माँ जी, अच्छा तो बनाया है ना। चीनी डाली है? कुछ भी चीनी नहीं है, बिल्कुल मीठी नहीं है चाय। अरे माँ जी, मैंने जान के उसमें चीनी नहीं डाली है। क्यों? अरे आपको कहीं शुगर बिगर ना हो जाए, इसलिए मैंने उसमें चीनी कम डाली है। राम, शुगर हो मेरे दुश्मन को, मुझे कुछ शुगर हो? मुझे ऐसी इतनी फीकी फीकी चाय पीने की आदत नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि चाय पिया है। मुझे मीठी चाय चाहिए, लेके जाओ मेरे लिए दूसरी चाय बना के ला। इतनी जल्दी मुझे बीपी शुगर बिगर कुछ होने वाला नहीं है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ? उम्र ही क्या है मतलब? माँ जी, बहू जितना बोला जाए ना उतना ही करना। मेरे लिए एकदम मीठी वाली अच्छी अदरक और अच्छा दूध डाल के मस्त चाय बना के ला। बुढ़िया तो परेशान ही करती रहती है। अरे ठीक है माँ जी, दीजिए, मैं बना के लाती हूँ फिर से चाय। इसकी माँ ने कैसे चाय भी बनाना नहीं सिखाया? मेरी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। मम्मी। अरे बेटा जानवी, तू अचानक से कैसे क्या आना हुआ? अरे मम्मी, मैं क्या अपने घर आ भी नहीं सकती हूँ? मैं शादी करके गई तो ये क्या अब मेरा घर नहीं रहा? अरे नहीं नहीं बेटिया, हाँ ये तो तेरा ही घर है, तू कभी भी आ सकती है। अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अच्छा मम्मी। क्या? बैठ बैठ। हाँ मम्मी।
और बता बेटा, कैसे क्या आना हुआ? अरे मम्मी क्या बताऊँ, अरे क्या हुआ बेटा? मेरी ननद अचानक से मेरे घर आ गई। मेरी ननद अपनी माँ से बात कर रही थी, मतलब मेरी सासू माँ से। मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब है मम्मी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, पर ससुराल में कुछ आराम करना नहीं होता, मेरा काम काम ही रहते हैं, ऐसा वैसा अपनी माँ को बोल रही थी। वो बात मैंने उनकी चुपके से सुन ली। और जैसे ही मेरी ननद आने वाली थी, मेरी ननद आई भी नहीं थी, सिर्फ आने वाली थी, वैसे ही मैंने अपनी बैग भरी और कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी बहाना बनाया और आ गई। बेटा बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया, आ गई। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इन नंदों को ऐसा ही चाहिए। बहुत अच्छा किया बेटा, तू आ गई। क्यों बेटा, तुम्हारी सास ने कुछ नहीं कहा तुमसे कि मेरी बेटी आ रही है इसलिए तू जा रही है क्या? अरे नहीं मम्मी, मेरी सास कुछ नहीं बोलती है, वो तो गाय है, गाय, तुमको तो पता है ना। अरे हाँ, अच्छा हो गया बेटा तू आ गई, इसी बहाने तेरा भी आराम करना हो जाएगा। नहीं हाँ मम्मी, वैसे भी ससुराल में सुबह से लेकर तो शाम तक काम ही करना पड़ता है। वैसे बेटा कितने दिनों के लिए आई है तेरी ननद? मम्मी मुझे पता नहीं कितने दिनों के लिए आई है, पर मुझे ऐसा लगता है आराम करने के लिए आई है, तो एक आध महीना तो रहने ही वाली है वो। ठीक है बेटा, 1 महीना तू भी यही रह जा। हाँ मम्मी। हाँ मेरी ननद आई है ना? माँ बेटी की खिचड़ी पक रही है। उधर इसके ससुराल में इसकी ननद आई है तो ये अपने मायके भाग आई है, तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ यही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। है ना मम्मी, मैंने ठीक किया ना अपने मायके आके। अरे मम्मी आपको क्या हुआ? बेटा उधर देख। अरे भाभी आप कहाँ जा रहे हो? अरे बहू तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे तुझे दिखती नहीं है? मेरी बेटी आई है, अपनी ननद आई है, और ननद आई है और तू मायके जा रही है? हाँ मम्मी जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आराम करने जा रही हूँ। भाभी मैं आ रही हूँ और आप जा रहे हो? हाँ दीदी, आपने भी तो यही किया ना, आपकी ननद आई तो आप भी अपने मायके आ गए ना। अब आप भी मेरी ननद हो, आप जब मेरे घर आई हो तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, ठीक है ना? मम्मी जी, आपकी बेटी आई है और आपकी बहू मायके जा रही है तो आपको कैसा गुस्सा आया है? आप कैसा मुझे भला बुरा कह रहे हो? मैं जो कर रही हूँ वही तो दीदी ने भी किया ना, आप दीदी को तो बढ़ावा दे रहे थे। आपने दीदी से ऐसा थोड़ी ना कहा कि क्यों तेरी ननद आ रही है तो तू क्यों अपने मायके आ गई, वहाँ पे ननद की तबीयत खराब है तो उसकी मदद क्यों नहीं की, उसकी सेवा क्यों नहीं की? आपने ऐसा कहा क्या? नहीं, आपने कहा बेटा बहुत अच्छा हो गया तुम आ गई, अब तुम भी यहीं पर आराम करना। आपकी बेटी गलत कर रही है, आप उसमें बढ़ावा दे रहे हो। दीदी जो भी कर रही है वो सही है और अच्छा है, तो फिर मैं भी जो कर रही हूँ वो सही है। मुझे भी आराम करने का अधिकार है, मैं भी जा रही हूँ। मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं भी ये कह सकती हूँ ना। ठीक है दीदी, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप तो मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, आप अपनी बेटी को बढ़ावा दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ बेटा तूने ठीक किया, अच्छा किया तू आ गई। आप तो मुझे कुछ ही ना बोलो प्लीज़। हाँ भाभी आप सच कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने ससुराल से आना नहीं चाहिए था। मेरी ननद आई है, उसकी भी तबीयत खराब है, आराम करने के लिए आई है, तो मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैंने गलत किया भाभी, बहुत गलत किया। माफ़ कर दो भाभी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? आपने जिनके साथ गलत किया आप उनसे माफ़ी मांगी है, अपनी ननद से, सास से। ठीक है भाभी, मैं अभी जाती हूँ, अपने ससुराल अभी वापस जाती हूँ। हाँ दीदी आप जाइए। मैंने बहुत गलत किया भाभी। दीदी आपने बहुत गलत किया, उससे भी गलत आपकी मम्मी ने किया। माँ जी आपको बुरा लगेगा मैं जो कहने वाली हूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपने दीदी को समझाना चाहिए था। बेटा तुम्हारी ननद आई है, उसकी तबीयत खराब है इसीलिए आई है ना कि मायके चले आना चाहिए था। आपका काम था, आप बड़े हो, आपने समझाना चाहिए था अपनी बेटी को। अरे हाँ बहू, मैं बहुत गलत थी बहू, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, मैंने उसे समझाया नहीं और उसकी बात को बढ़ावा दिया। हाँ माँ जी, आज आपने बढ़ावा दिया, कल आपकी बेटी फिर से वैसा ही करेगी। जहाँ आपकी बेटी गलत है आपने बोलना चाहिए कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आप उसे बढ़ावा देते हो और उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मैंने जाने का नाम लिया तो आप दोनों के मन पे क्या बीती, आपको कितना गुस्सा आया। वैसा ही गुस्सा दीदी की सास को भी आया होगा, दीदी की ननद को भी आया होगा ना, उन्हें भी गुस्सा आया होगा। हाँ बहू तू सच बात कर रही है, हम दोनों की गलती है। हाँ भाभी, सब में ज़्यादा गलती मेरी है, मैं अभी अपने ससुराल वापस चली जाती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सॉरी दीदी, सॉरी माँ जी, मैंने आप लोगों की आंखें खोलने के लिए सब नाटक किया था। हाँ बहू तूने बहुत अच्छा काम किया, तू अगर नाटक नहीं करती थी तो हमको हमारी गलती समझ में ही नहीं आती थी। भाभी अभी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी भाभी, कभी नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। इंसान अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखता है। हाँ भाभी, आज आपने मुझे सबक ही सिखा दिया। हाँ बहू मेरी भी गलती है, मैंने अपनी बेटी को समझाना चाहिए था पर मैंने उसे समझाया नहीं, उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। हाँ जी, मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोल बहू। जहाँ अपनी बहू गलत होती है वहाँ अपनी बहू को डांटना चाहिए और जहाँ अपनी बेटी गलत होती है वहाँ अपनी बेटी को भी डांटना चाहिए।
हाँ बहू, तूने सही कहा बहू तूने। ठीक है मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, अपने ससुराल वापस जा। मम्मी, भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। मम्मी, मेरी ननद और मेरे सास के साथ मैंने बहुत गलत किया। हाँ हाँ बेटा, जा जा। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। हाँ दीदी, अगली बार आएगी ना तो अच्छे से आना, ऐसा झूठ बोल के मत आना। हाँ भाभी, अगली बार आओगी ना तो ऐसे नहीं आओगी। माँ जी, दीदी, अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ नहीं गलत कहा आपने। आपने जो कहा वो सब सच कहा। आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा जानवी, माफ़ी मांगती रहेगी क्या? जा अपने ससुराल वापस जा। हाँ माँ, हाँ भाभी, मैं आती हूँ। हाँ दीदी, आइए आइए। हाय दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।